नमस्कार। चलिए आज बात करेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड या फिर कॉन्टेक्ट बॉडी। अगर कोई बॉडी कनेक्टेड हो या फिर कांटेक्ट में रखी है तो उसका मोशन कैसे है होता है और कैसे उसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, टेंशन पूछा जाएगा, ये सब बातें। ठीक, तो मोशन ऑफ कनेक्टेड या फिर कॉन्टेक्ट बॉडी, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन प्लेन या फिर इंक्लाइंड प्लेन, और एक एक चीज हमको समझ में आ गई थी। ठीक, कैसे क्या होगा। अब आती है बात कनेक्टेड बॉडी। कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि एक बॉडी एम मास की ऐसे रख दी गई, या ब्लॉक है, इसको आप कह लीजिए एम मास का, या M1 M2 नाम दे लीजिए, M1 है, और दूसरा इसी से एक कनेक्ट कर दिया गया ऐसे। और स्मूथ, भैया स्मूथ बोले हैं, है ना, ये कह रहे हैं कि स्मूथ प्लेन पर ऐसे रख दी गई। कौन सी प्लेन? स्मूथ प्लेन पर। बतिया समझ में आती है कि ना हो? ना हो तो बताओ, अंग्रेजी में बोली। स्मूथ प्लेन है, दो बॉडी ऐसे रख दी, बात को समझो। अब इधर कह रहे हैं कि एक फोर्स जो है ऐसे लगा दिया गया। तो एक तो ये कहानी है, समझ में आ रही कहानी, यानी इस पे फोर्स लगा दिया। जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, किसी से कुछ पूछना भी नहीं है, काहे पूछे, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी इसमें क्या है कि एक इस तरह से ब्लॉक सिस्टम है, 1 2 3 4 जितने, एक होगा तो पढ़ लिए हैं, 2 हो 4 हो 3 हो चाहे जितने। ठीक, अब इसके लिए कुछ बातें हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये क्या है? स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब यानी बढ़ती खींचती, जैसे नहीं छोटी बड़ी नहीं होती है खींचने से कि आप बढ़ जाएगी। तो ये स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है। कैसी है? मासलेस। और साथ ही साथ क्या है, ये छोटा सा लिख दे रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल। मतलब यही केस हम पूरे में डिस्कस करने वाले हैं, यही केस पूरे में डिस्कस करने वाले कि मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, धागा, जो भी चीज। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई बातें। अब इसमें क्या लगेगा, कहेंगे यहां फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है इसको खींचेगा तो इसमें क्या क्रिएट होगा? टेंशन टी। क्या क्रिएट होगा? टेंशन टी। अब इसका मतलब इसको खींचेगा तो ये इसको खींचेगा, यानी ये इधर की तरफ, तो कह देंगे ये इधर की तरफ। अब इसका लॉजिक समझते हैं क्या है ये मामला। ठीक है ना, तो कुछ पहले नोट्स लिख लीजिए, पहले कुछ नोट लिखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, स्ट्रिंग सेम रहेगी तो टेंशन सेम रहेगा, स्ट्रिंग डिफरेंट हो जाएगी तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। मतलब ये कि अगर एक ब्लॉक सिस्टम इस तरह से बनाया गया, ठीक, यहां फिर यहां, अब देखिए ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग, मतलब एक और बना ले तब ना, हाँ एक और बना लिया हमने ये, ठीक, और इधर की तरफ एक फोर्स लगा दिया गया और सारे मासेस अलग अलग रखे गए, यानी ये M1 मास का है, ये M2 मास का है, ये M3 मास का। अब यहाँ पर स्ट्रिंग कितनी है? एक स्ट्रिंग ये अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है। यहाँ स्ट्रिंग सेम थी, यानी यहां से लेके यहां तक एक ही चीज है। यहाँ ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, भले ही सेम मटेरियल सेम चीज है, मटेरियल का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसमें टेंशन क्या हो जाएगा? अलग टेंशन, यानी यहाँ पे T1 कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेंशन T2 हो जाएगा। यानी पहला कॉन्सेप्ट हमें यह सीखना है कि स्ट्रिंग सेम, मार्कर गिर गया, उठा ले, अरे काहे नहीं उठाएंगे, उठाएंगे नहीं तो लिखेंगे कैसे? तो इसका मतलब स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, पहली बात। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन भैया का होगा? सेम होगा। अगर स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। हाँ भाई साहब, एकदम आराम से बिना कुछ दिमाग लगाए करना होता है। देखिए मैकेनिक्स का मतलब कॉमन सेंस, आपका कॉमन सेंस जितना बेहतर काम करेगा उतना आसानी से सवाल सॉल्व होता है। कॉमन सेंस के अलावा अगर आप कुछ भी और लगा रहे हैं, सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग डिफरेंट तो टेंशन डिफरेंट। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर ये स्ट्रिंग आप अलग कर लिए, मान लीजिए ये फोर्स लगा हुआ है और आपने क्या किया, ये स्ट्रिंग इस तरीके से अलग कर लिया। अलग का मतलब ये, और इधर क्या लगे हैं? ये मासेस लगे हैं, ये मास, ये जिसपे कि एक फोर्स लगा हुआ, ये M1 है और ये M2 है, और आप इधर कह रहे हैं कि ये फोर्स लगा हुआ। तो ये स्ट्रिंग पर यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, चाहे यहां देखिए, टेंशन हर जगह सेम रहेगा। ये नहीं कि स्ट्रिंग पर डिस्टेंस के साथ टेंशन का कोई लेना देना है, ऐसा नहीं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। भाई जाहिर सी बात है, इसको अगर ये खींचेगा तो इसका मतलब यहां पर अगर आपसे पूछा गया कि यहां पर A पॉइंट पर टेंशन, कहेंगे वही जो B पॉइंट पर है,
वही जो सी पॉइंट पर, वही जो डी पॉइंट पर, यानी हर जगह पूरा हर पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, टेंशन सेम रहेगी। टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां पे भी टी की वैल्यू जितना है 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी, तो वो यहां से लेके यहां तक पूरा की पूरी 5 न्यूटन ही रहेगी। क्लियर है? अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। अब हम लोग केस डिस्कस करेंगे। इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, केस डिस्कस करते हैं। ठीक, यानी आपको क्या याद रखना है कि स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, स्मूथ सरफेस पर मासेस इस तरह से रखे रहेंगे। ये हम कनेक्टेड बॉडी का मोशन डिस्कस कर रहे हैं। फिर दूसरा टॉपिक हम लोग अभी उठाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, यानी कांटेक्ट में अगर बॉडी रखी, यानी इस तरीके से, ऐसे, ये हो गया कांटेक्ट में। पूछा जाता है कि यहां पर फोर्स कितना लगेगा अगर इस तरह से इधर एफ लगाया गया या फिर इधर से एफ लगाया गया, दोनों में से। ठीक, तो वो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस होगा, पहले इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इतनी कहानी आप पहले अपनी कॉपी में छाप लीजिए अच्छे से, और उसको छापने के बाद एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब खेल चलने वाला। खेल वाला क्या है, खेल वाला क्या है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फट से। अब ये कहानी हो गई हो तो आगे चलते हैं। अब जरा केसेस डिस्कस करते हैं। केस वन, केस वन है ना, केस वन जिसकी तारीख जो है, अब की बार जो पिछले केसेस जो थे, जो इसको हमने डिस्कस में नहीं किया, उसकी तारीख आ गई है कोर्ट में, 7 मई को है ना। बहुत सारे बच्चों को उस दिन जो है जो सजा भी हो जाएगी, बहुत सारे बच्चों को रिहा कर दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। केस वन, केस वन कहा जा रहा है कि एक बॉडी ऐसे रखी हुई है, यानी बॉडी का मतलब ब्लॉक रखा हुआ एम मास का, स्मूथ सरफेस। अब एकदम क्लियर है कि स्मूथ ही रहेगा, हम लोग का क्या रहेगा, हमेशा स्मूथ रहेगा। ये M2 है और दोनों को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया और ये एक फोर्स लगा दिया गया। सवाल में पूछा गया है, और आप इसको इस तरह से हर बार बना लेंगे, हम भले न बनाए लेकिन ये आप दिखा लेंगे स्मूथ सरफेस। ठीक, सवाल पूछा गया फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, यानी इन ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन क्या होगा, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, और क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या लग रही है। स्टेप फर्स्ट, इस तरीके के सवालों को चाहे जो भी हो, जितने भी टाइप के सवाल आते हैं इस तरीके से, है ना, ये हो, इस पुली लगा दिया जाए, चाहे जो भी हो, स्टेप फर्स्ट हमारा होगा कि हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना रहेगा। सबसे पहला स्टेप क्या लगाएंगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या होता है, कहेंगे एक्सीलरेशन हर हाल में निकाल कर ही लाना। ए इज इक्वल टू, और ए की वैल्यू क्या होती है, कहेंगे ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। ये हर जगह यही करना रहेगा, हर जगह, चाहे जो भी हो, पूरी मैकेनिक्स में ये वाला कॉमन सेंस हमेशा चलेगा, चाहे फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, चाहे ये केसेस डिस्कस कर रहे हो। पहले तो एफ नेट आप फाइंड करिए, अपॉन टोटल मास करिए, आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, चाहे जो सिचुएशन। तो यहां पर स्टेप फर्स्ट से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना काम कर रहा है। ये एफ नेट क्या होता है, कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स होता है। ये क्या है, कहेंगे ये टेंशन है इनके बीच का। यहां पर अप्लाइड फोर्स है, नेट का मतलब यानी अप्लाइड, जितना अप्लाइड है उसका नेट फोर्स। याद रखना, इंटरनल वाला नहीं कि इसको टेंशन लग रहा है तो ये एफ और टी एक साथ हो जाएगा ना। अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स का नेट आपने किया, वो कितना मिला आपको, एफ, और टोटल मास कितना, कहेंगे m1 प्लस m2। ये आपको कर लेना है, यानी यहां से आप एक्सीलरेशन फाइंड कर लिए। पहला काम यही करना रहेगा, जब भी करना रहेगा यही करना रहेगा। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करना होगा, अब आपको एफबीडी बनानी होगी। स्टेप सेकंड यानी एक्सीलरेशन आपने फाइंड कर लिया, यानी इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन आ गया। इस मास का भी एक्सीलरेशन यही आएगा, इस स्ट्रिंग का भी एक्सीलरेशन यही आएगा, इस मास का भी एक्सीलरेशन यही आएगा। एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा, एक्सीलरेशन नहीं बदलेगा कि इसका एक्सीलरेशन a1 हो जाए, इसका एक्सीलरेशन a2 हो जाए, इसका एक्सीलरेशन a3। पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन फिक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये जो एक्सीलरेशन आएगा वो फिक्स्ड होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, ये फिक्स्ड होगा, ये नहीं चेंज होगा। फॉर सिस्टम, फॉर जो भी आप सिस्टम, ये पूरा एक सिस्टम मान लीजिए इसको, यानी m1 m2 एक क्या है, यहां पर एक यंत्र है, यंत्र नहीं बोलेंगे, सिस्टम, ये निकाय है। उस निकाय का, पूरे निकाय का जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, कहेंगे a हो जाएगा। अब स्टेप सेकंड, अब आप ड्रा करेंगे एफबीडी। क्या ड्रा करेंगे, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम जितने
मास है पहले उनका, जितने मास है, यानी इसका मास m1, तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या लग रहा है, टेंशन लगेगा। वो टेंशन की ये ब्लॉक किधर खींच रहा, इधर, तो बदले में ये इसको क्या करेगा, सोचेगा कि हम थोड़े से इधर खींच लें इसी टेंशन से। टेंशन जिस टेंशन से, टेंशन कभी अलग नहीं हो सकती ना, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो इसका मतलब इस पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब ये इधर T1 काम कर रहा है। इधर कह रहे हैं इस पे दो फोर्स लग रहा है M2 पे, एक इधर की तरफ, पेन बदल दिए हम, कोई बात नहीं, ये T1 है, T माना गया, T इधर की तरफ। आप इसको बना लेंगे, ऊपर नीचे वालों को दिखाइए ना दिखाइए वो अलग बात है, यानी R इज इक्वल टू mg करने की कोई खास इसमें तो जरूरत है नहीं भाई, इधर R है तो इधर m1g, इधर R इधर m2g। ये देखिए, अगर इस तरह से R बोला जाए और इधर की तरफ m1g, ये बार बार दिखाने की क्या जरूरत है, आपको पता है ये सरफेस छोड़ के कहीं जाने वाला तो है नहीं, तो इनकी कोई बातें नहीं, यानी ये वाले फोर्सेस आप दिखाएं ना दिखाएं अलग बात है, ठीक ना, ये दिखाएं ना दिखाएं अलग बात है, ठीक। तो आपको सिर्फ वो वाले फोर्स का हमेशा दिखाने होंगे जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। बाकी फोर्सेज आप नहीं दिखाएंगे तब भी वो अंडरस्टूड है कि R इज इक्वल टू mg1 है, R1 इज इक्वल टू md1 R2, इसके लिए R1 इसके लिए R2, ठीक ना, इस तरीके से क्लियर है। यानी इसका मतलब ये फोर्स इस पर लग रहा है, ये अब BD हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर की तरफ मिलकर निकल कर आ रही है, जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जिधर फोर्स लगाया गया है F नेट उधर की तरफ एक्सेलरेशन ये F नेट की डायरेक्शन में आएगा। F नेट आपका इधर की तरफ था तो एक्सेलरेशन इसका मतलब इधर की तरफ, इसमें भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ, एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन A बदलेगा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वह इसका भी एक्सेलरेशन होगा। अब चूंकि इसमें एक्सेलरेशन है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यानी इसका मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, यानी इधर की तरफ लिखी जाए, इसको लिखेंगे T माइनस T, क्या T सॉरी, यानी किसी फोर्स, ये जो फोर्स है टेंशन की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा होगा, ऐसा मान लेंगे, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे m1a, ये इसकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। इसकी निकालेंगे तो फोर्स ये ज्यादा है ये कम है, यानी F ये पर्टिकुलर बॉडी के लिए है, ये नहीं कि यहां पे जो ये F लग रहा है वो टेंशन से ज्यादा है, ऐसा ना मानना है। जब हम इसको BD करके देख रहे हैं तब टेंशन, ये टेंशन पूरी यहां से यहां सेम है। अब ये ऐसा नहीं है कि F इस टेंशन से ज्यादा है तो इस टेंशन से कम, सेम बात है। इसका मतलब यानी F क्या है, अप्लाइड फोर्स है, जो कि नेट फोर्स है, जो कि अप्लाई किया गया पूरे सिस्टम को खींच रहा है। इसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो T है, और यहां पर जो T है इसके लिए इक्वेशंस लिख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि F माइनस T इज इक्वल टू क्या, कहेंगे m2a, m2a, क्वेश्चन नंबर 2। बड़े आराम से समझिए इसको, एक समझ लेंगे सारा खेल खत्म हो जाएगा। यानी इसके लिए m1a, इसके लिए m2a, ठीक, यानी इसके लिए T कौन यहां पर, अब FBD के दौरान आप देख रहे हैं कौन ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस टेंशन की वजह से, इस टेंशन की वजह से इसमें m1 मास में एक्सेलरेशन आ रहा है इतना, इसको कौन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, कह रहा है नेट फोर्स इस पर जितना काम कर रहा होगा यानी F, और इस ब्लॉक ने जिसको खींचा है अपनी तरफ T से, और इस ब्लॉक ने इसको T से अपनी तरफ, यानी ये T और F का जो नेट आएगा यानी F माइनस T इज इक्वल टू m2a, यानी हमेशा नेट, ठीक। ये अब यहां से आपको टेंशन पूछा जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल टू, अब लिखिए नोट, एक लिखिए नोट नंबर 1, ठीक, नोट नंबर 1 क्या होगा, नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 ये लिखना है कि जिस बॉडी पर सबसे मिनिमम फोर्स काम करे पहले ही उसे ही पकड़ेंगे, उसी से सारा कुछ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को लिखिए, जिस बॉडी पर, बॉडी या ब्लॉक जो भी कह लीजिए, ब्लॉक पर सबसे कम या नंबर ऑफ फोर्स सबसे कम हो, नंबर ऑफ फोर्सेस सबसे कम एक्ट करें, पहले उसी को पकड़ेंगे, सबसे कम एक्ट हो या वर्क करे, वर्क नहीं एक्ट्स हो, ठीक। जिस बॉडी पर या जिस ब्लॉक पर नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 1, इस पे कितने फोर्स, 2, यानी सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, पहले कोशिश करेंगे सबसे कम वाले फोर्सेस को, जिसपे कम है वहां से सब कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ फोर्सेस सबसे कम एक्ट हो
उसको सबसे पहले पकड़ते हैं। पकड़ने का मतलब अपने काम के लिए उसको सबसे पहले पकड़ते हैं। पकड़ के क्या करेंगे, लपेट लेंगे। समझ में आ जाएगा। अब यानी आप इसको आपने पकड़ लिया, इसको जैसे इस केस में इसको आपने पकड़ लिया, यहां कर देना। तो आपने देखा कि डायरेक्ट टेंशन T इक्वल टू क्या कहेंगे, M1 और A। अब T की वैल्यू क्या, आपने A की वैल्यू क्या है, इतनी, तो यही वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। क्या आ जाएगा, कहेंगे M1 इंटू यहां पे F अपान M1 प्लस M2। अभी मतलब समझिएगा जरा इसका, ये आपने कर लिया, ये आ गया टेंशन। यही टेंशन ये भी रहेगा। इस वाले को सॉल्व करने की बेमतलब की जरूरत नहीं, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं, जितना हो जाए ठीक है, नहीं होगा बाद में होगा। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? सारे लॉजिक्स आप अप्लाई कर लिए, आपका आंसर आ गया। टेंशन भी पूछा गया था, एक्सेलरेशन भी पूछा गया था, दोनों आ गया। यानी टेंशन आ गया, अब यहां पे वैल्यू दे रखी रहेगी तो अभी हम लगा लेंगे। ठीक, चलिए इस केस में हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं कि यानी जो एक्सीलरेशन है वो तो हर बार एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगा। जैसे यहां आ गया, जैसे यहां आ गया, ये है ना इक्वेशन, ऐसे ये आ गया, ये आ गया। हमारे पास बचता क्या है, जब हम टेंशन फाइंड करेंगे चाहे इससे यही वैल्यू सेम आएगी जब भी आएगी। इसका मतलब जहां टेंशन लग रहा है, जहां पर टेंशन लग रहा है उसके पहले का मास इंटू एक्सीलरेशन, उसके पहले का मास इंटू एक्सीलरेशन। यानी यहां पर हम ये लिख सकते हैं, जहां टेंशन लग रहा है, फॉर टेंशन, टेंशन के लिए बात चल रही, फॉर टेंशन, टेंशन के निकालने के लिए, टेंशन फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, टेंशन छोटा सा लिख लीजिए, टेंशन फाइंड करने के लिए, ठीक, जहां टेंशन लग रहा हो, जहां टेंशन, अभी टेंशन, अच्छा ये वाला लिख रहे हैं, ये वाला लिख दे रहे हैं भाई, आप टेंशन ना लीजिए, टेंशन लग रहा हो, लग रहा है या हो, लग रहा है, ठीक, उसके पहले का सारा मास, ठीक, उसके पहले का टोटल मास। चलिए अगली लाइन में इसको लिख दे रहे हैं या यही लिख दे रहे हैं, चलिए उसके पहले का टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू टेंशन। आपको ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे ऐसे सवालों के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मजाक में मत लीजिएगा ये, ठीक है। अब जैसे यहां से आपको टेंशन चाहिए था तो इसके पहले मास क्या, m1 इंटू एक्सीलरेशन, ये रख दीजिए, काम खत्म, आंसर आ गया। समझ रहे हैं? अब ये होगा कि केस सेकंड में जरा करके देखा जाए, एक दूसरा केस लेके, तो इसको नोट कर लीजिए, इस बात को आप इसको सॉल्व करिए। देखिए कैसे लिखना है आपको, पहले ये सारी बातें लिख लेंगे, फिर ये टी की वैल्यू यहां लिख लेंगे, फिर इसके नीचे ये वाली लाइन मोटी मोटी लिख के सब अंडरलाइन। आप ऐसे लिखेंगे अपने पेज में, ये नहीं कि हमने इधर लिख दिया तो आप भी इधर लिख देंगे, ऐसा नहीं है। यहां हमने ऐसे लिखना है तो ऐसे आप लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते केस सेकंड, इसको नोट कर लीजिए। चलिए केस सेकंड देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग, केस सेकंड, दूसरा केस, यानी ये वाला लिख दे रहे हैं। दूसरे केस में कहा जा रहा है कि आपसे एक मास m1, ये यहां पे भैया एक रस्सी लगा दी गई, और ये m2, और फिर एक ये m3, इस तरीके से है मामला। और मतलब ये सरफेस पे रखा है, ये देखिए सरफेस ये ऐसे रखा, और इधर से कौन सी सरफेस है, कहेंगे स्मूथ है, ये अंडरस्टूड है। हम पहले इसी केसेस को डिस्कस, जब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन बोला जाएगा, जब फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन बोला जाएगा, ठीक। आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। यार ये मार्कर बड़ा खराब चल रहा हो राजू, अरे भाई सही करो। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। आपको टेंशन निकालना है, कैसे करेंगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, धन से करेंगे, कैसे करेंगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, धन से करेंगे। चलिए यानी स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा, कि आपको हर हाल में क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, कहेंगे अप्लाइड फोर्स ये अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। खेला खत्म, खेला हो गया खेला, आ गया एक्सीलरेशन। चलिए
अब आपको क्या करना है, एफबीडी बना लेनी है स्टेप सेकेंड में, ठीक, स्टेप सेकेंड में एफबीडी बना लेनी है। इसकी बनाया हमने और यहां पर ये M1 के साथ हमने क्या कर दिया, यहां पर देखिए टेंशन रस्सी अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग होगा, तो इसमें मान ले क्या है, कहेंगे इसमें मान लेते हैं T1 है, इसके बीच में क्या कहेंगे T2 है, बस हो गया खेला खत्म। तो यहाँ कितना कहेंगे, इस पे T1 लग रहा। इस बॉडी को देखा हमने, तो यानी इस पर देखिए एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा, एक फोर्स इधर की तरफ। भाई ये टेंशन रस्सी इधर खींचेगी तो जाहिर सी बात है ये बॉडी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया काम करेगा, वो चाहेगा कि हम न जाएं, यानी इसको रोकने का प्रयास करेगा। इसमें जो भी तनाव आया, जो भी फोर्स एक्ट किया, वो इसको कहेगा ना हमको ना खींचो, लेकिन ये कहेगा हम तुमको खींचेंगे बे। ये क्या कहेगा, हम तुमको खींचेंगे बे, तो ये खींच रहा है, और ये कह रहा है हम ना खींचेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अंत में ये वाला इसको खींच ही लेगा। तो यानी इसका मतलब इस पे T1 इधर की तरफ, इस पे ये वाला इसका, यानी ये T1 और ये का T2, ये M2 पर। इस तरह से तीसरा केस, यानी तीसरे की एफबीडी बनाएंगे M3, जिस पर इधर की तरफ क्या है, कहेंगे ये बड़का फोर्स और इधर की तरफ T2। क्लियर है, आपने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करें T1 और T2 की वैल्यू निकालने के लिए। अभी हमने क्या पढ़ा था, ठीक, जैसे T1 की वैल्यू, तो T1 के लिए क्या, T1 के पहले का सारा मास लिख दिया M1 इंटू ये एक्सेलरेशन A, तो क्या आ जाएगा आंसर, एक्सेलरेशन यानी T1 इज इक्वल टू कहेंगे M1 इंटू क्या कहेंगे F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। हो गया, इसका क्लियर। T2 निकालना है, T2 निकालना है, T2 ये हो गया T1, T2 चाहिए हमें। T2 का मतलब कहेंगे T2 के पहले का सारा मास, इसके पहले सारा मास कितना है, इतना है, M1 प्लस M2 है, यानी M1 प्लस M2 ये जोड़ लेना है, इंटू क्या एक्सेलरेशन, सारा मास टोटल मास ऐड कर लेना है उनको, ठीक है ना। टोटल मास मतलब सम ऑफ मासेस, टोटल मास की जगह लिख दीजिएगा सम ऑफ मासेस अपॉन ये एक्सेलरेशन हो गया। तो देयरफॉर T2 क्या आ गया, कहेंगे देखिए M1 M2 इन वन ब्रैकेट इंटू F बाई यहां से M1 प्लस M2 प्लस M3। खेला खत्म, खेला हो गया। बस T1 T2 चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए था, तीनों बातें आ गई। यानी ये देखिए ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, ये ठीक है, बिना ज्यादा सोचे समझे, कॉमन सेंस कहता है इसे। अब अगर आप ऐसे इक्वेशन बना के करते तब भी तो वही बात आती। यहाँ पे T1 इंटू M1 आपने लिख लिया है, फिर यहाँ पे T2 निकालते तो कहते T2 माइनस T1। जरा इसके लिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले T1 ने आपने सॉल्व कर लिया, T1 की वैल्यू आ गई ये M1 इंटू A, T1 की वैल्यू क्या आ गई M1 इंटू A। T2 की वैल्यू निकालेंगे तो सभी का एक्सेलरेशन तो इधर ही की तरफ है, तो एक्सेलरेशन आप दिखा लीजिए, ये भी, इसका भी एक्सेलरेशन यही रहेगा, इसका भी एक्सेलरेशन यही रहेगा, इसका भी एक्सेलरेशन यही रहेगा। यानी बॉडी में एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब इसका यहाँ पे क्या बनेगा, कहेंगे इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। यानी इस पे नेट फोर्स जितना वर्क कर रहा है वो ये जो है वो इज इक्वल टू क्या कहेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे T2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहेंगे T2 निकालेंगे, चूंकि ये ज्यादा है ना भाई, बट देखिए आप इस T1 माइनस T2 आपके दिमाग में आया होगा झट से, ये चूंकि एक्सेलरेशन इधर ही की तरफ ज्यादा है, इधर एक्सेलरेशन ज्यादा है इधर की तरफ, यानी इधर ही हो रहा है ना, यानी ये T2 ज्यादा है T1 से, तभी तो इसको खींच रहा है। इसका मतलब T2 माइनस T1, ये फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब F माइनस T2। जब भी जो कॉमन सेंस क्या है, जो ज्यादा वो खींच रहा है, इसका मतलब उसकी ताकत ज्यादा, उसका फोर्स ज्यादा है, तो इस फोर्स में से इसको माइनस करके इंटू M2 है, इस T2 में से इसको माइनस करके इंटू, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। ठीक, अब यहां पे आप करेंगे तो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा, कहेंगे M2 इंटू A और प्लस का क्या T1, और T1 की वैल्यू क्या है M1A, यानी T1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहां से सिंपल वाले से रखना होता है हमेशा, इसको रखेंगे तो आप फंस जाएंगे, तो आंसर आया ना आपका, इससे निकालेंगे। इक्वेशन बनाया आपने तो इक्वेशन से काम होगा। ये हो गई इक्वेशन 1, ये आपने जो निकाली इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, ऐसे करते हैं ना बच्चों के तरीके, तो बच्चों वाला काम करिए। अब यहाँ पे आप बच्चे अगर हो तो, बड़े हो गए हो तो आप दिमाग लगाइए थोड़ा। M1A फिर से आ गया ना, देखिए M1 प्लस M2 इंटू A, ये देखिए यही आया है। अब फिर A की वैल्यू क्या वाली रखनी थी, इंटू A की वैल्यू आपने पहले निकाली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना होगा, एक्सेलरेशन।
सेकंड एफबीडी बना के दिमाग लगाना होगा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आपको दिखानी है, यानी T1 इक्वल टू m1a, T2 माइनस T1 इक्वल टू m2a, F माइनस T2 इक्वल टू, इसके लिए इक्वेशन बनानी हो तो क्या बनाएंगे, कहेंगे F ज्यादा है T2 का कम है, F माइनस T2 इक्वल टू m2a, इससे भी निकालेंगे तब भी T2 क्या आएगा, यही। क्यों? क्योंकि यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू ये वाली फाइंड करेंगे, फिर वही रखेंगे। समझ में आ रही बात? ये हो गया केस नंबर सेकंड। चलिए अगला सवाल, केस नंबर 3। इसका मतलब जहां T2 वर्क कर रहा है भैया, जब जो वाला आपको टेंशन लेना था, ये वाला लेना था तो इसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला लेना था तो इसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला लेना है तो इसके पहले का सारा मास इंटू एक्सेलरेशन, जो भी हो इस केसेस में हमेशा ये चलेगा। याद रहेगी बात? नोट करिए इसको, आगे चलते केस नंबर 3। चलिए ठीक, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में बताया जा रहा है, जबकि मामला कुछ टेढ़ा है। मामला क्या है? थोड़ा सा अलग। केस 3, तीसरा केस। केस 3 में कहा जा रहा है कि एक सरफेस पे इस तरीके से ब्लॉक्स रखे गए, कनेक्टेड है। थोड़ा सा और सरफेस वा नीचे कह देंगे, बड़ा आई जाए ससुरा का भरोसा, सोच का बकते या का करें, और नीचे लिया और नीचे लाइए ताकि इसको दिखाई आ जाए। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से ब्लॉक है और इधर एक फोर्स लगाया गया F न्यूटन का। ठीक, ये दोनों ब्लॉक आपस में क्या है, कनेक्टेड है। किसका मास m1 ले रखे हैं भाई साहब? ऊपर वाले का मास m1 ले रखे हैं, नीचे वाले का मास m2 ले रखे हैं, और कह रहे हैं कि जो F है वो ग्रेटर देन है m1 m2। देखिए अब यहां पे क्या होगा, यानी पूरा सिस्टम अगर देखा जाए तो एक सिस्टम इसको बनाया जा सकता है, यानी एक टोटल मास इसका कुछ इस तरीके से। पहले सवाल को पूरा लिख ले। कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन, कह रहे F इज ग्रेटर देन m1 प्लस m2 इंटू जी, और आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ठीक, समझ गया? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन। टेंशन क्या होगी, ये दोनों बातें आपको बतानी। बताइए कैसे करेंगे। केस नंबर, इस तरह के केसेस हमने पिछले बार भी पढ़ा था, लेकिन वहां एक ही बॉडी थी, यहां दो बॉडी है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यानी ये F, अगर F न्यूटन का फोर्स जो लगाया गया वो ज्यादा है तो इस पूरी बॉडी को क्या करेगा, इस सिस्टम को ऊपर की तरफ खींच लेगा। जब ऊपर की तरफ खींच रहा है तो इसका मतलब है कि इसके केसेस में क्या करेंगे हम, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सी बॉडी है भैया, बड़ी सी बहुत, ये m1 प्लस m2 की है और इस पर एक फोर्स F लग रहा है और इसका वेट है जो वो m1 प्लस m2 और g नीचे की तरफ। ठीक, यानी ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, तभी तो ये कह रहे हैं, तभी तो ये एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी एक्सीलरेशन किधर की तरफ होगा, इसमें ऊपर की तरफ। यानी इसका मतलब F इज इक्वल टू, यानी नेट फोर्स, एक्सेलरेशन सीधे सीधे स्टेप 1 एक्सेलरेशन कहेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब ये ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स बराबर इस पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन, यानी A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F नेट। F नेट का मतलब F माइनस m1 प्लस m2, ठीक, इंटू जी, ये बनेगा अपान क्या कहेंगे, टोटल मास। टोटल मास क्या है, m1 m2। आ गया एक्सेलरेशन, आ गया एक्सेलरेशन यहां से। अब रह गया टेंशन का देखना, टेंशन, अब रह गया टेंशन देखना है। अब टेंशन स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया स्टेप फर्स्ट, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। हमें सबसे पहला काम आंख बंद करके, आंख बंद करके कब खोली के ना, बंद कहां होता है, स्टेप फर्स्ट एक्सेलरेशन। स्टेप सेकंड एफबीडी बनानी होगी, एफबीडी बनाएंगे, इसका जरा इसका बनाइए, इसका जिस पर ये फोर्स लग रहा है F। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है भाई, m1 ये m2 इंटू जी, जितना सिंप्लिसिटी हो सके उतना करना है। ये m1 है तो जाहिर सी बात है इसका वेट नीचे की तरफ ही हमेशा काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, m1g लगेगा। लेकिन इसमें एक्सीलरेशन कहां है, कहेंगे हमेशा ऊपर की तरफ। इसका जरा करते हैं इसका, ठीक, ये क्या है, कहेंगे देखिए ये रस्सी बंधी है, अच्छा ये रस्सी भी बंधी है इसमें, ये रस्सी, इस रस्सी पे क्या है, ये रस्सी, बात को समझिए, पहले रस्सी बना ले फिर और कुछ बात होगी। यह है रस्सी और इसका वेट भी काम करेगा, यानी वेट थोड़ा सा इधर कर ले,
ये रस्सी है, तो इस रस्सी में क्या कहेंगे टेंशन, इसमें क्या कहेंगे m1g। ये इसके लिए हो गया, जाहिर सी बात है इसमें टेंशन लगेगी भैया, उसमें क्या। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा कहेंगे, यहां पर इस देखिए ऊपर की तरफ क्या कहेंगे टेंशन T, ठीक, नीचे की तरफ कहेंगे M2G, M2G हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है। ठीक, एक्सीलरेशन कहा कहेंगे ऊपर की तरफ, एकदम सब साफ साफ दिख रहा है, अलग कलर से दिखाने की जरूरत नहीं है। एक्सीलरेशन बॉडी का हमेशा ऊपर ही होगा, जाहिर सी बात है इन्होंने ये बता दिया, जब ये बता दिया तो ये आ रहा है, एक्सीलरेशन हमने निकाल रखे हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले किस बॉडी को पकड़ना है इस पे नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, कहेंगे एक F है, एक T है, एक M1G है। इस पे कहेंगे सिर्फ T है और ये M2G, यानी हमेशा किसको पहले पकड़ना है, जिस पे नंबर ऑफ फोर्सेस कम लग रहे हो, तो इसको पकड़ लीजिए। पकड़ लिया, अब क्या पकड़ के बैठ जाइए, पकड़ के बैठे, इसके लिए क्या बना लिया इक्वेशन, यानी कौन ज्यादा है, कहेंगे ये T ज्यादा है, इस बॉडी के लिए ये T ज्यादा है M2G से, इस M2G से ज्यादा है, इसलिए बॉडी क्या हो रही है, ऊपर की तरफ भाग रही है। एकदम कॉमन सेंस हुआ काम कर रहा है बढ़िया से, ये हो जाएगा M2G। क्या है इसका एक्सीलरेशन, किसका M2 का, कितना A हो गया, क्लियर है। तो इसमें T की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां से T की वैल्यू, ठीक, इसको उधर लेते जाइए, क्या आ जाएगा कहेंगे M2 कॉमन हो जाएगा, G प्लस A हो जाएगा। भाई इसको इधर ले जाएंगे, M2G लिखेंगे, M2 कॉमन लेंगे, G प्लस A आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। क्या दिमाग लगा रहे थे ज्यादा, दिमाग लगाएंगे है भी, क्या लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे है, लगाइए। जो चीज नहीं है उसको नहीं लगाना है, जो चीज है उसको खूब लगाना है, कॉमन सेंस है उसको लगाइए। देखिए कितना बढ़िया सॉन्ग। मैकेनिक्स का मतलब होता है कॉमन सेंस, कॉमन सेंस आपका बराबर बढ़िया काम कर रहा आ जाएगा। अगला केस, केस नंबर 4, केस नंबर 4 नोट करिए इसको, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में यह कहा जा रहा है कि यह सिस्टम था पूरा, लेकिन अब की बार ये ऊपर से आ रहा है, सरफेस सरफेस का कोई मामला नहीं, ये ऐसे है, कैसे था वो बात को एकदम समझिए। हम भले उधर नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप हमारे हाथ को और कलम को देखिए, जबान को सुनिए, है ना, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका देखिए बेड़ा पार हो जाएगा, इस बात की हम श्योर 100% गारंटी ले रहे हैं। हम सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो नीट एग्जाम में आएगा, बाकी आपको ना केमिस्ट्री में पीएचडी कराएंगे, ना बायो में, ना फिजिक्स में। जो लोग पीएचडी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, बात को समझ लीजिए, वो कभी नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, इस जीवन में तो नहीं, अगले पता नहीं। एफ न्यूटन, ये हवा में है, बॉडी कहाँ है, हवा में, मतलब सरफेस यहां रखी है, ठीक ऐसे, और ये बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इसका क्या मीनिंग बना, इसका क्या मीनिंग बना, इसका मतलब ये हुआ कि ये M1 थी, ये M2 था, यानी अब से कहा जा रहा है कि M1 प्लस M2 या F इज लेस देन M1 प्लस M2, ठीक जी। ये मामला हवा में है, तो बॉडी जाहिर सी बात है, अगर ये कम है तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगा, क्लियर है, ये नीचे की तरफ आएगी पूरी सिस्टम, पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी। तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, इतना लिख दें, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, आपको ये चीज निकाल के बताएं। क्लियर हो रहा है सब कुछ। ये ग्राउंड है, ये अर्थ सरफेस, इसको आप ऐसे बना लीजिए, आके धम्म से गिरेगी, और जब गिरेगी तब देखा जाएगा। हाइट दी रहती तो आपसे इसमें बहुत कुछ पूछ लिया जाता, ठीक है, हाइट अगर दी रहेगी, सवाल देखते हैं आएगा तो करेंगे, ठीक, क्लियर है। सबसे पहला काम क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, कहेंगे इस सिस्टम को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसका मतलब ये बड़ी सी बॉडी हो गई, ये M1 हो गया, इसमें प्लस का M2 हो गया, और नीचे इसका मास M1 प्लस M2G जो है, इस पे वेट इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा, इतना न्यूटन इस पे फोर्स है। ये बेचारा आपकी बार कम पड़ गया, थोड़ा सा मामला इसका डैमेज हो गया, इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है, और नीचे बॉडी क्या है, जब ये ज्यादा है तो जाहिर सी बात है नीचे क्या होगी, बॉडी नीचे की तरफ आएगी। ये ज्यादा है तो नीचे आएगी बॉडी, तो ये नीचे आए तो इसका एक्सेलरेशन A इक्वल टू क्या कहेंगे, F नेट। अब ये ज्यादा में से कम को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर जा रही है, क्या जाएगा, इसका मतलब M1 प्लस M2 और ब्रैकेट में क्या G, और माइनस का F अपान क्या M1 टोटल मास, ये इसको भूलना ही नहीं। ये आ गया एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया एक्सेलरेशन, एकदम फटाफट एक्सेलरेशन। अब स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, स्टेप सेकंड पे चलते हैं।
स्टेप सेकेंड, टेंशन चाहिए हमें। ठीक, एफबीडी बनाएंगे पहले वाले की, ये रहेगा ये, ठीक, ये M1 है, इस पे एक फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, इसका M1G जो कि नीचे की तरफ, और इसमें एक टेंशन है T, और इस बॉडी का ये A नीचे की तरफ। दूसरा, फटाफट इसको खींच लेंगे, एकदम नहीं टाइम लगना चाहिए। अगर कॉमन सेंस काम कर जाए तो इस पे 3 फोर्स, इस पे 2, पहले इसी को बना लेना है। क्या लगेगा? M2G सिर्फ नीचे की तरफ, ऊपर केवल T, लेकिन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन क्या है इसका? डाउनवर्ड। इसका मतलब M2G ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करना है, इज इक्वल टू क्या लिखना है? उसका वो बॉडी इनटू उसका एक्सीलरेशन, यानी M2G माइनस T इज इक्वल टू क्या कहेंगे? M2A। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हो रहा? आके धम्म से गिरेगा। कैसे गिरेगा? धम्म से। तो धम्म से गिरेगा, इसका मतलब ये देखिए T आपको चाहिए, ये T आपको चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये M2 इधर ले आएंगे, उसको उधर ले आएंगे। चलिए लिख दे रहे हैं, अब की बार लिख दे रहे हैं। आप पिछली बार आप लोग नाराज हो गए थे। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में G माइनस A। अब ये सब इतना तेजी से करना रहेगा, एक बार सीखने के बाद कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता। एक बार आप सीख लिए, बस हो गया, आपका जीवन सफल है। नीट में खाली जीवन कहां सफल? जीवन में बहुत कुछ होता है। कुछ तो ऐसा हो जाता है कि पूछिए मत, आप चाहे जितना सब नीट उठ किए हो, तरसे नर्स हो जाता है ना? क्लियर है? ये आ गया T। अगला केस लेते हैं। समझ में आ रहे हैं सब? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? अगला केस देखते हैं हम लोग। पहले वाले में क्या था? T इज इक्वल टू M2G प्लस A, और दूसरे वाले में क्या आ रहा? T इज इक्वल टू M2G माइनस A। ठीक, तो याद रहेगा ये सब? याद नहीं करना, कॉमन सेंस लगा के याद रखना। इसको याद करेंगे तो हो जाएगा गड़बड़, इसको याद करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला केस देखते हैं। ठीक है, चलिए केस नंबर 5। चलिए अगला केस डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, केस नंबर ये कौन सा हो जाएगा? 5। पांचवें केस में कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ एक मामला है बड़ा अच्छा। ये एक M1 मास का है और एक M2 मास का, स्मूथ सरफेस पे ऐसे रखे, और अब की बार पूछा गया टेंशन बताइए क्या होगा इनके बीच। ठीक, टेंशन क्या होगा? कोई फोर्स वगैरह अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है ये स्मूथ सरफेस है। कौन सी सरफेस है? स्मूथ। फाइंड टेंशन, वही फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, इसलिए कि बहुत लोगों का आंसर आ रहा है टेंशन का, है ना? चलिए करते हैं इसको भैया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से जब कोई बॉडी हो इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर ये ऐसे रखी गई हो M मास की, तो हमको कहा जाता था कि इसका mg नीचे की तरफ लगता है और इधर की तरफ mg साइन थीटा वर्क करता था, और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इसका mg cos थीटा। हमको पता है कि जो फोर्स है ना, जो फोर्स एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसी को हम रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि ये एंगल थीटा, इसलिए भी थीटा, इसका लॉजिक हम लोग लेक्चर में अपने समझ चुके हैं। यहां पर रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन ये यहां पर R सरफेस की वजह से परपेंडिकुलर ठीक इसके सीधे R इज इक्वल टू mg cos थीटा हो जाता था, और ये क्या करेगा? स्मूथ सरफेस है तो इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा mg sin थीटा। तो यहां क्या आ जाएगा? बड़ा ध्यान से देखिए इसको, बड़ा ध्यान से, mg sin थीटा, यानी mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते थे हम लोग? mg sin थीटा इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल हो जाता था, आप लिखते थे a इज इक्वल टू g sin थीटा। यानी मास से कोई मतलब नहीं होगा, मास एक रखा जाए, 1000 रखा जाए, है ना, एक के ऊपर एक रखा जाए, इस तरह से सरिया दिया जाए, कांटेक्ट में रखा जाए, इससे कोई मतलब नहीं। यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आना है? सेम आना। जरा अपनी तसल्ली के लिए इसमें भी कर लिया जाए यही चीज। चलिए इसको हमने क्या कर दिया? हमने इसको ऐड करके एक बॉडी बना ली, इतनी बड़ी, कहा गया कि ये M1 हो जाएगा और ये M2 हो जाएगा, और ये एंगल थीटा हो गया, तो इधर की तरफ M1 प्लस M2, ये देखिए जी काम कर रहा, इधर की तरफ जाहिर सी बात है, यानी ये M1 प्लस M2 और ये ब्रैकेट बंद जी साइन थीटा काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है। ठीक, फटाफट
अपने मन से पागलों तरीके, ठीक ना। यहाँ पर इसका मतलब यानी m1 प्लस m2, ये जो g साइन थीटा है वही एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे सिस्टम में। इस पूरे सिस्टम का क्या नाम है? इस पूरे सिस्टम का नाम है राजू। क्या नाम है? यानी m1 m2 ब्रैकेट में g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2। क्लियर है? यानी ये ब्रैकेट बंद इंटू a। चलिए इससे गया, a इज इक्वल टू क्या गया? g साइन थीटा आ गया। क्या मास अगर ये 1 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क पड़ेगा? कहेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन फर्क पड़ी? अरे कहां पड़ी? अगर फर्क पड़ता तरह हो ना हो। चलो आगे देखा जाए। यानी आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ यानी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? फिक्स रहेगा, a इक्वल टू जी साइन थीटा। लेकिन अब स्टेप फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया स्टेप फर्स्ट, जिससे हमें क्या चाहिए होता है हमेशा? एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या होता है? एफबीडी बनाना होता है। दोनों ब्लॉक की एफबीडी आप बना लेंगे खटाखट। इसका 1 हो गया और इसका a हो गया, बना लिया आपने। यानी ये m1 है, ये m2 है, ठीक। यानी ये रस्सी इधर में, इसमें टेंशन, जाहिर सी बात है टेंशन यहाँ काम कर रही है, यहाँ भी टेंशन, इसमें टेंशन इधर की काम करेगी, इसी के ऊपर ये ले चढ़ाना था, जाहिर सी बात है। इसका अब ये m1g साइन थीटा इधर की तरफ काम करेगा, ठीक, m1g साइन थीटा। और ये बॉडी इस ऐसे एक्सीलरेट कर रही है, ये बॉडी ऐसे एक्सीलरेट कर रही है, नीचे ढलकती हुई जा रही है, इसका मतलब इधर भी m2g साइन थीटा। जरा इसके लिए इक्वेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब ये m1g साइन थीटा ज्यादा है t से, इसीलिए बॉडी इधर की तरफ आ रही है। क्या हो जाएगा? m1g साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1a। यानी यहां से t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कहेंगे t जब निकालेंगे तो ये m1 इधर आ जाएगा, यानी m1 कॉमन ले लेंगे, क्या लिखेंगे? g साइन थीटा माइनस a। और अब देखिए a की वैल्यू क्या आई है? ये g साइन थीटा। यानी इसका मतलब g साइन थीटा जैसे ही यहां रखेंगे, g साइन थीटा माइनस g साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी टेंशन क्या है? 0, यानी कोई टेंशन नहीं। इससे करना चाहे इससे कर लीजिए। यानी रस्सी में यहां स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है। इसका मतलब टेंशन कब लगता है? टेंशन कब लगेगा भैया? जब अप्लाइड फोर्स काम करेगा तभी टेंशन आएगा ना। बिना अप्लाइड फोर्स काम किए टेंशन कहां से आ गया? बात को समझिए। जब बाहर वाला, जब कोई आदमी बाहर का ना मिले तो टेंशन कहां से आएगा? अपने मन में बैठे है, टेंशन ले लिया। अरे बाहर वाला जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब तक टेंशन नहीं आएगा, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे जैसे आपको तैयारी करना, बाहर वाला करिए मेहनत करो तो आप टेंशन में आ जाएंगे, बाहर वाला करिए पढ़ो आप टेंशन में आ जाएंगे। बाहर वाला जब तक आपको फोर्स नहीं करेगा तब तक टेंशन नहीं आएगा। तो यहाँ बाहर का कोई काम होता कोई नहीं, तो टेंशन कहां से आएगा? टेंशन क्या हो जाएगा? 0। इसमें भी करके लिख लेते हैं। यानी इसका मतलब हो गया कि इधर ये भी, इधर ये भी, और इसका यही देखिए, इस पे टेंशन इधर भी लग रहा है, m1g भी इधर लग रहा है, यानी m2g, यानी m2g साइन थीटा प्लस t इज इक्वल टू m2a। बहुत बढ़िया। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जरा इसमें देखिए, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसमें देखिए, t इज इक्वल टू, t को इधर रखिए, उधर रखिए, क्या हो जाएगा? ये m2 और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस जी साइन थीटा, a माइनस जी साइन थीटा। यहां g माइनस जी साइन थीटा माइनस से था, यहां a माइनस जी साइन थीटा। t की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहेंगे m2, a की वैल्यू हमें पहले ही पता है, जी साइन थीटा है, माइनस का जी साइन थीटा कर देंगे, विदा हो जाएगा। और ये विदाई समारोह में 0, कुछ हासिल नहीं है। देख रहे हैं सवाल? इसका मतलब एक अप्लाइड फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो केस अगला बनेगा। चलिए अप्लाइड फोर्स लगा लेते हैं। क्या लगा लेंगे? अप्लाइड फोर्स। चलिए एफ न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगा लेते हैं और जरा बवाल देखते हैं, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब अप्लाइड फोर्स लगा लेते हैं जरा। चलिए केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या है? यही चीज है, बस उसके बाद अब की बार क्या हुआ कि अप्लाइड फोर्स काम करना शुरू कर दिया और मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। ये स्मूथ सरफेस पे थी ये बातें, ठीक है। ये m1 है और ये दूसरी इसी से बांध कर m2 रख दिया गया, ये m2, और इधर की तरफ एक f न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया। अब क्या कहा जा रहा है आपसे? इसमें जाहिर सी बात है टेंशन है, इसके बारे में आप एकदम क्लियर है, आप तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। टेंशन की डायरेक्शन से टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जहां एक पॉइंट हो, यहां से इधर की तरफ एक एरो बना लीजिए, इधर की तरफ एक एरो खींचते, चलाता हुआ एरो, जाता हुआ एरो कर दीजिए, आ जाएगा। यानी छाता लटका दीजिए, छाता। जैसे एक बॉडी है, इसके ऊपर एक रस्सी ऐसे रखी गई है, यहां से ऐसे खींच दीजिए। एक बॉडी है ऐसे, यहां से यहीं से आगे जाके ऐसे खींच दीजिए, हो गया ये टेंशन। बस इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहीं पर भी पॉइंट रख के आपको एक छाता बना लेना, ठीक। एफ न्यूटन।
क्या पूछा गया है, कह रहा है कि वही भैया फाइंड करिए, क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। दो केस बन जाएगा। अब यहां पर अगर एफ न्यूटन इसके, ठीक है ना, अब देखिए दो केस बनेगा, करते हैं जरा सा एबीडी बना लें इसका। यानी इसका क्या किया हमने, इन दोनों बॉडी को ऐसे समेट दिया, समेट दिया, ये ठीक हो गया, ये देखिए ये ऐसे समेट दिया, m1 प्लस m2 समेट दिया। समेट के आपने देखा कि इसका मतलब f इधर की तरफ लग रहा, तो इधर की तरफ क्या लगेगा, कहेंगे ये एकदम रटा होना चाहिए जितना हो, ये g और o यहां लिख देते m1, ये m2 और यहां g साइन थीटा। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि अगर केस 1, अगर m1 m2 g साइन थीटा और f का रेशियो देखा जाए तो यहां पे तीन बातें बन रही। नंबर एक यहीं से करना शुरू कर दे, एक यहां कर लेंगे, एक वहां कर लेंगे, तीन हो जाएगा। नंबर एक क्या कि अगर f ग्रेटर, ये ज्यादा हो इनसे m1, ये आपको चेक करना पड़ेगा, पहले ही निकाल लेंगे वैल्यू, फालतू में मेहनत करने से पहले। इस मान लीजिए 10 न्यूटन दे रखा, इसके मासेस भी दे रखे हैं, यहाँ पे 2 किलो, ये 5 किलो, तो यहाँ 2 और ये 5, 5 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 10 है ना 70, और यहाँ साइन थीटा जो भी 30 40, इसको रख के वैल्यू चेक कर लेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे, तब अपने सवाल ऊपर चलेंगे। ठीक, ये हो गया केस नंबर 1, ये दिया तो क्या होगा, यानी जब ये ज्यादा रहेगा तो बॉडी किधर की तरफ चलेगी, ऐसे चलेगी, यानी बॉडी क्या होगी, बॉडी मूव अप, बॉडी मूव अप का मतलब ऊपर जाएगी। अब जब अप ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये होगा, यानी बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऊपर का मतलब ऐसे। इसका मतलब जब बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसे होगा, ये पहला केस में है, बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा हो, ऐसे ऊपर की तरफ, हम दिखा दे रहे हैं ऊपर की तरफ ऐसे ए। ठीक, यानी ये ज्यादा है, ये कम है, तो यानी ज्यादा में से कम, यानी सीधे चलिए एफ नेट निकाल दे, सीधे सीधे ए इज इक्वल टू क्या होगा, कहेंगे ये ज्यादा माइनस कम, यानी एफ माइनस का क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे g साइन थीटा, ठीक, अपान टोटल मास जो कि m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये देखिए एक्सीलरेशन आ गया। इस समय ब्लॉक में टेंशन क्या होगी, इसके लिए स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा, ये हो गया आंसर ए निकाल लिया आपने, ए निकाल लिया। जब ए निकाल लिया तो अब चलेंगे स्टेप सेकंड पे। अब स्टेप सेकंड के लिए क्या करना, हमें एफबीडी बना लेना था, यानी ये हो गया स्टेप सेकंड पे चलते हैं हम। स्टेप सेकंड के लिए क्या करना है, इसकी एफबीडी बनाया हमने m1, इसकी क्या बना लिया, ये देखिए यहां पे m2। जाहिर सी बात है इधर कौन सा फोर्स काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ m1 g साइन थीटा। इधर क्या काम कर रहा है, कह रहे t, बॉडी का एक्सेलरेशन कह रहे ऊपर बोला गया, इसमें कह रहे ये देखिए t भी काम करेगा इधर ही की तरफ, और ये इधर की तरफ m2g साइन थीटा भी काम करेगा। थोड़ा दूर दूर बनाना चाहिए था, है ना, ताकि आपको समझ में आए। लपेट दिए का ना लपेटे का, ये m2 इधर की तरफ क्या t, और इधर ही की तरफ क्या कहेंगे, ये m2 g साइन थीटा, ये भी काम कर रहा है। ठीक, बॉडी का एक्सेलरेशन कह रहे हैं ऊपर, बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर, और इस बॉडी पर और क्या है साथ में, कह रहे हैं ये वाला फोर्स है t वाला, ये एक फोर्स जो अप्लाई किया गया। सारी चीजें क्लियर हो गई, बढ़िया, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। सब इस पे कितने फोर्स कर रहे हैं, एक टी है, एक ये है, एक ये है, आपको खाली चाहिए टेंशन। सबसे कम फोर्स कहां काम कर रहा है, यहाँ पे, नंबर ऑफ फोर्सेस काम क्या है यहाँ पे, इसी को पकड़िए, काम हो जाएगा, टेंशन चाहे से निकालिए चाहे से सेम आएगा। इसको पकड़िए, किधर जा रहा है उधर, इसका मतलब ये टी ज्यादा है इससे, इसलिए एक्सीलरेशन इसमें हो रहा है, यानी टी माइनस का क्या कहेंगे, ये m1 g साइन थीटा इज इक्वल टू m1 a। क्लियर हो रहा है एकदम, ये देखिए, ये समझ रहे हैं आप, ये यहां से आप क्या निकालेंगे, टेंशन क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू कहेंगे, इसको उधर लेते जाइए, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस बन जाएगा, m1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे g साइन थीटा प्लस a प्लस g साइन थीटा लिखना चाहिए था, है ना, खैर प्लस में है तो चाहे आगे पीछे जो भी लिख दीजिए, माइनस में होता ध्यान रखते हैं। ठीक, यानी ये क्या आ गई, टेंशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन आपको कहां से मिलेगा, यहां से, एक्सेलरेशन कहां से, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और यहां से टेंशन निकाल लेंगे।
क्लियर है? ये तो हो गया ये केस नंबर 1। ये कब हो गया? केस नंबर, इसमें सब केस बन गया केस नंबर 1 में। कब? जब ये पहली सिचुएशन नंबर 1, इसको लिख दीजिए सिचुएशन नंबर 1, ये इसको सिचुएशन नंबर 1 अलग पेन से कर लीजिए आप लोग, सिचुएशन नंबर 1 नोट करिए इसको। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2, नोट करिए इसको। आते हैं अब सिचुएशन 2। चलिए सिचुएशन 2 में अगर ऐसा हो जाए, आपसे ये कहा जाए कि ये जो M1 है ना भैया, ये F है, वो F लेस देन है किससे? कहेंगे M1 प्लस M2, और ये जो G साइन थीटा लग रहा था इधर की तरफ M1 M2 उसको भी मिटा दिए। दिमाग का तो चरा जाता क्या करबा, समय के साथ ही कुल होला ये बाबू जा इस पर ध्यान मत दिल करा। G साइन थीटा ये है, तो क्या होगा? पहली सिचुएशन ये थी, दूसरी पहली ये थी कि F इज ग्रेटर देन, दूसरी सिचुएशन ये है। इसका मतलब आपकी बार एक्सेलरेशन क्या होगा? यानी बॉडी मूव डाउन, जो ब्लॉक्स हैं वो किधर मूव करेंगे? मूव डाउनवर्ड्स, यानी डाउन, सिर्फ डाउन हम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब ऐसे बना लिया। इसका मतलब कौन ज्यादा? कहेंगे ये ज्यादा। स्टेप फर्स्ट एक्सेलरेशन, स्टेप फर्स्ट क्या? एक्सेलरेशन, STP फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? कहेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना? ये ज्यादा है, हाई वाला ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना होगा। एकदम दिमाग लगाना ही नहीं है। मैकेनिक्स हमेशा कॉमन सेंस से चलती है, जिसका कॉमन सेंस बढ़िया उसकी मैकेनिक्स बढ़िया। बिल्कुल दिमाग में कहाँ लगाएंगे, है ना? जैसे एस सी वर्मा सर का कॉमन सेंस इतना बढ़िया है, इतना खूब कमाल का है, क्या होता है, बहुत तगड़े आदमी। फिजिक्स का कोई अगर टीचर हुआ तो वही तो, बाकी सब तो हम फिजिक्स के टीचर कहाँ है? हम नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स पढ़ा रहे, नीट को 45 क्वेश्चन लग जाए, बात करता हूँ मर्दवा, है ना? चलिए हो गया भैया। स्टेप सेकंड के लिए वही मामला एफबीडी का है। एफबीडी फटाक से बनाइए, ठीक। एफबीडी आप बना लेंगे। इस पे देखिए अब की बार क्या हो रहा है, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ, आप हमें बस इसको दिखा लेंगे, आपका खेला हो जाएगा। इधर की तरफ इस पे ये M1 है, इधर की तरफ T1 का T काम कर रहा है, और इधर की तरफ कहेंगे ये M1 G साइन थीटा काम कर रहा है, ठीक। दूसरे वाले को बना लेंगे, यहीं पर ये देखिए क्या है, कहेंगे ये M2 है, और इधर की तरफ ये फोर्स भी लग रहा था, और इधर की तरफ दो फोर्स, एक टेंशन और एक ये M2G साइन थीटा, ये M2G साइन थीटा और ये T। क्लियर है? M2G साइन थीटा और T। अब यहां से हम क्या करेंगे, जिस पे नंबर ऑफ फोर्सेस कम है पहले उसको एक्सेलरेशन किधर की तरफ, ये इधर की तरफ। जिस पे नंबर ऑफ फोर्सेस कम किस पे लग रहे हैं, इस पे, किसी को पकड़िए, कौन ज्यादा है इस केस में? ये ज्यादा है, किससे? इससे, तभी तो बॉडी इधर जा रही है। बॉडी की डायरेक्शन क्या? एक्सेलरेशन बता रहा है स्टेप फर्स्ट में कि बॉडी डाउनवर्ड आएगी, तो डाउनवर्ड आ रही है, तो डाउनवर्ड आ रही है, इसका मतलब ये ज्यादा है, इसको खींच ले रहा है, यानी ये देखिए एक्सेलरेशन आप पहले ही फाइंड कर लिए, क्या हो जाएगा, कहेंगे M1G साइन थीटा, ठीक, माइनस क्या, T इज इक्वल टू क्या, कहेंगे M1A। अब T देखिए क्या आ जाएगा, यहां से T को, ठीक, T को उधर लेते हैं, इसको उधर, क्या आ जाएगा, M1 कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, G साइन थीटा माइनस A। आ गया आंसर बिना नानुकुल। A की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, यहां से, यह A की वैल्यू। समझ में आ रही बात? सिचुएशन थर्ड, तीसरी सिचुएशन ये है, ठीक, इसी में सिचुएशन थर्ड, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो F है वो इक्वल हो जाए किसके, यानी M1 प्लस M2 और यहां G साइन थीटा, तो क्या होगा? ये जब G, ये क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ब्लॉक्स इन रेस्ट। ये ब्लॉक किसमें रहेंगे, रेस्ट में, ठीक, इस तरीके से। तो कहानी ये समझ में आ गई आप सभी को? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यानी अब पार्ट 2 में, यानी मोशन आप ये कनेक्टेड और इसके बॉडी की जो बात चल रही है, अब इसका पार्ट 2 आएगा, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे। पार्ट 2 में बहुत सारे न्यूमेरिकल है, फिर हम लोग पढ़ेंगे पुली। देखते हैं कांस्टेंट मोशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। जब तक जरूरत जिस चीज की नहीं पड़ेगी तब तक उसको नहीं पढ़ा जाएगा। फालतू में पढ़ के क्या करेंगे, मर जाएंगे, का फायदा। समझ रहे हैं आप? तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत ही आराम से इन केसेस को आप पढ़िए, 6 केस आज हम लोगों ने पढ़ लिए।
कुल 10 केसेस हैं, 10 में से आपने 6 पढ़ लिए, अब 50, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद आपका 10 केसेस के बाद कम से कम 10 सवाल है, तो 10, 10, 20 यानी 20 चीजें हम लोग अब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक, चिंता मत करिए, अब सब कुछ बहुत स्पीड में होने वाला है बहुत जल्द से। ठीक है ना, थोड़ा तबियत का मामला था, थोड़ा इधर 4-10 दिन, और फिर उधर कोचिंग जाते हैं शाम को, तो उसमें भी टाइमिंग का इधर उधर हो जाता है आगे पीछे, इसकी वजह से थोड़े लेक्चर लेट हो रहे हैं। और वह काफी नोट है उसका नुकसान तो होगा ही, लेकिन हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करके एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर हम लेक्चर डालेंगे, रात में अपलोड करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो दिन में तो 2-2, 3-3 कर देंगे, रात में 1 आध करेंगे, ऐसे करके करेंगे, है ना। परेशान बिल्कुल मत होइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।